अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग सेंटर। तो दोस्तों, आज 13 नवंबर 2025 है। आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री में, हम न्यूज़ के बारे में जानेंगे। आज 13 नवंबर है। 13 नवंबर से यूएसडी से रिलेटेड आज 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 यूएसडी से रिलेटेड आज कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। जैसा कि कल था, आज भी वैसा ही है। मीन्स के लो इम्पैक्ट है, मीडियम इम्पैक्ट भी नहीं है। तो लो इम्पैक्ट भी अच्छा खासा इम्पैक्ट कर जाती है। तो देखते हैं, वापस हम ट्रेडिंग व्यू पर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के मुताबिक जी कल का हमारा जो ये सप्लाई जोन है, इसने इसको क्रॉस कर दिया है। अब इसको क्रॉस करने का मतलब ये है कि इसका रीटेस्ट देखते हैं जी ये कहाँ तक देता है। इस टाइम पे इसने दो कैंडल्स बेरिश की बना ली हैं। ये देखें जी, वैसे तो इसको आना चाहिए, अगर टेक्निकली देखें हम तो इसको यहाँ तक आना चाहिए, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा बड़ा ही अच्छा टारगेट बनेगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अगर इधर से ही कोई कैंडल बाई की बन जाती है, जैसे कि इस टाइम बन रही है, ज़रूरी नहीं है कि बन जाए और ज़रूरी भी नहीं कि ना भी बने। तो ये इस टाइम बैठा हूँ H4 में। H4 में हम, बल्कि हम H4 में भी नहीं देखेंगे, हम इससे देखेंगे अब H1 में, जैसा कि ये बनी थी। ऐसे ही कोई कैंडल, बल्कि रीटेस्ट तो आ चुका है, ऐसे ही कोई कैंडल हम यहाँ देखेंगे या फिर इधर देखेंगे, तो हम बाई की ट्रेड एक्टिव करके इसे होल्ड कर लेंगे। होल्ड भी यहाँ का करेंगे, इसको 62 68 62 60 लगा लें, तो यहाँ तक इसे होल्ड करेंगे। अच्छा जी, चलते हैं जिस तमाम इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि इस तरह से करते हैं कि हम H4 में जाकर एरो जो है ये हटा देते हैं। फिर से हम देखते हैं जी मार्केट एनालिसिस हमारे वही पुराने रहेंगे, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और इस लेवल को भी हम हटा देंगे। ये जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है थी। अब जी हम देखेंगे जी इसका रिटेस्ट कहाँ तक आता है। सबसे पहली बात, ये कंफर्मेशन कोई अच्छी नहीं है। आप कहें जी यहाँ से हम ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं है। ये देखें, एक ये है, और सेकंडली बनता है ये कैंडल ऊपर आ जाए, इधर से ही आप ट्रेड एक्टिव करके देख लें, प्राइस भी देख लें, और ये ऊपर तक होल्ड करेंगे। फिर भी ये आपका तकरीबन 70 पॉइंट्स बनेंगे। ये 70 पॉइंट्स भी आपके काम के होंगे, क्योंकि ये कंफर्मेशन ट्रेड है, बिल्कुल कंफर्म ट्रेड इसे कहते हैं। ये वो ट्रेड बनेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मार्केट, देखो जी, मार्केट जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि ये नीचे नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारी सोच बिल्कुल गलत होती है। ये रीटेस्ट और होता है, करेक्शन एरिया और होता है। करेक्शन एरिया जो है, हम यहाँ एफवीजी देखो तो बहुत है, ये मार्केट यहाँ भी आ सकती है, मार्केट इधर भी आ सकती है, जहाँ से फिर हमारी ट्रेड बनती है इससे भी नीचे, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो ये है, इधर तक भी आ सकती है। ये डिमांड जोन हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ डिमांड जोन भी है, यहाँ कंसोलिडेशन एरिया भी है, मतलब कि यहाँ से रिजेक्शन इसको मिलनी ही मिलनी है। तो ये करेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ एफवीजी भी है और गैप भी अच्छा है, तो करेक्शन एरिया भी इसका यही बनता है, मार्केट यहाँ भी आ सकती है। तो फिर आप यहाँ से ट्रेड क्या करेंगे, बाय, सीधी बाय। हाँ, फिर ये है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ आप टारगेट नहीं रखेंगे, आपका टारगेट सीधा यहाँ तक होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सप्लाई जोन एरिया, इस टाइम ये जब नीचे करेक्शन के लिए आएगी तो ये फेल हो चुका होगा। यहाँ कोई रिजेक्शन भी नहीं देगी, मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगी। एक आधी कैंडल यहाँ बेरिश थोड़ी सी बनाकर, हो सकता है डिसेप्शन कैंडल हो और वो नीचे बने और आप कहें जी सेल की ट्रेड लगानी है, ऐसा भी नहीं करना। ये डायरेक्टली आपको ऊपर ही ले जाएगी मार्केट। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे से है मार्केट यहाँ से क्रॉस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ये देखिए, मैंने कैंडल बनाई हुई है, जैसे मैंने ये बनाई थी वैसे मैंने यहाँ बनाई है। तो देखें, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ये कैंडल बनी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि कितनी लंबी बने,
तो ये देखिए, ये यहाँ तक ये चैनल बनी है। अब इसका रीटेस्ट आ रहा है, रीटेस्ट के बाद आप ट्रेड एक्टिव करेंगे और आपको प्रॉफिट आ जाएगा। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, ट्रेड नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होता। मार्केट ऊपर चली गई है, मैं जल्दी जल्दी ट्रेड लगा लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना होता। सिर्फ आप रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप ट्रेड लें तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सिर्फ मेरी ये वीडियो देख लिया करें, उसी के मुताबिक आप खुद अपने एनालिसिस भी कर लिया करें। हो सकता है मुझसे भी कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन ये सीखना सिखाना बिल्कुल आसान है। मैं क्लियरली बताता हूँ हर चीज़ें। तो ये चीज़ है। अब आप इसका सिर्फ रिटेस्ट का वेट करेंगे, मार्केट के प्राइस को ना देखा करें कि प्राइस ऊपर चली गई है, बहुत ऊपर चली गई, अब ये नीचे आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना होता। माइंड साइकोलॉजी कंट्रोल रखनी होती है। तो ये जैसे ही यहाँ कोई कैंडल बने, आप बाय पे ट्रेड लगा कर नीचे ऐसा लगा कर बैठ जाएंगे, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।